जय माता की जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों और सभी मित्रों को नवरात्रि के परम पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और पूरी तांत्रिक नगरी की ओर से संपूर्ण भक्तों और मित्रों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप सभी नवरात्रि पर भगवती की साधना से सभी शक्तियाँ प्राप्त करें, माँ की कृपा प्राप्त करें, ऐसी मेरी आशा और आकांक्षा है। अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं यही सोचूंगा कि भगवती हमारे साथ हैं। बस इसी साथ में साथ और इसी बात में बात, इसी रात में रात हो जाए तो आदि शक्ति अवश्य ही मिलेगी। इसी कारण आपके प्रेम के वश में हो करके, भगवती के प्रेम में वश में हो करके मैं आज आपको अद्भुत मंत्र बता रहा हूँ, जिनको आप नवरात्रि पर किसी भी समय जप करते रहना है। 9 दिनों तक माँ अवश्य ही आपको दर्शन देगी, अवश्य ही आप पर कृपा बरसाएगी। तो उन मंत्रों को सुने, इसके पश्चात भगवती के दिव्य प्रार्थना को भी अवश्य सुने। तो सर्वप्रथम भगवती के मंत्र जो हैं, उन मंत्रों में सर्वप्रथम ये मंत्र रखना है कि देवी का निर्वाण मंत्र का जप आप सदैव रखें 9 दिनों तक। निर्वाण मंत्र दुर्गा सप्तशती के भीतर आया हुआ अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। सभी देवियों का एक ही मंत्र है भक्तों, याद रखना। आप उस मंत्र का जप आप 108 माला, 21 माला, 11 माला अथवा सांसों के साथ उसका जप कर लेना। बस माँ आ ही जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस यज्ञ में आप मेरा साथ दें। बस तो उन दिव्य मंत्रों को सुने, जिससे भगवती की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। इसके लिए कोई भारी विधि विधान नहीं चाहिए। एक प्रेम का दीपक जला दीजिए, एक श्रद्धा की बाती जला दीजिए। माँ सली आएगी, आदि शक्ति सली आएगी, नव दुर्गा सली आएगी, महाकाली काल के रूप में नहीं, कल्याणी के रूप में आएगी। माँ कामाख्या वरदानी और दानी बन करके आएगी, ऐसा मेरा अद्भुत विश्वास है। तो सरलतम मंत्र बता रहा हूँ, जिन्हें आप जप करके नवरात्रि में भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त करें और इस वीडियो को हर देवी भक्त तक पहुँचा देना। ऐसा जो है मेरा नहीं, माँ का ही आदेश है। तो उन मंत्रों को सुनिए। क्लीं क्लीं कामाख्या, क्लीं क्लीं नमः। इस मंत्र की आप जितनी माला जप कर सकते हो कर लेना। प्रातःकाल, सायकाल अथवा हर समय श्वासों के साथ जप कर लेना, भगवती की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दूसरा मंत्र माँ का निर्वाण मंत्र है, जो अत्यंत शक्तिशाली है, जिसमें सभी देवियाँ आ जाती हैं। उस मंत्र को भी ध्यान से सुने। आज YouTube पर पहली बार इस गुप्त मंत्र का जो है स्पष्ट उच्चारण आपको मैं बता रहा हूँ। आज तक हजारों मंत्र बताए, लेकिन इस निर्वाण मंत्र के बारे में मैंने कोई संविधान नहीं बताया है। उस मंत्र का जो मंत्र को मैंने प्रकट नहीं किया है, आज ही कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए भक्तों आपसे मेरा विशेष अनुग्रह है कि इस वीडियो को हर देवी भक्त तक पहुँचा देना बस। और अपनी प्रेम की वर्षा अवश्य ही करेगी वो दानी वरदानी आदि शक्ति। मंत्र को ध्यान से सुने। ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। ये महान निर्वाण मंत्र है। इससे शक्तिशाली कोई मंत्र न हुआ न होगा। इसका जाप आप करना, अधिक से अधिक करना। महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की कृपा होगी। स्मरण रहे, इस कृपा के भीतर भी माँ कामाख्या आदि शक्ति विराजमान है। भगवती कामाख्या का यही मंत्र है, सभी देवियों का यही मंत्र है, माँ चामुंडा का यही मंत्र है।
आज मैंने सारी कृपाओं के द्वार खोल दिए, सारी शक्तियों के द्वार खोल दिए। इस मंत्र का अनुष्ठान कर लेना। 21 या 11 माला रोज प्रातः सायंकाल इस मंत्र का जप करने के बाद ही भोजन करना, पहले मत करना। और सुनो, एक विशेष बात बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने। माँ प्रेम के वश में होके आती हैं, तंत्र और मंत्र के अधीन होकर के कभी नहीं आती हैं। ये सदैव याद रहे, क्योंकि ये महाशक्ति है। प्रेम पूर्वक नरवाण मंत्र का जप कर लेना। दूसरा एक और मंत्र है जिसमें से आप चयन करके उसका भी जप कर सकते हैं। ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी मात्वं देवी जगतम मातर योनि मुद्रे नमस्तुते। ये अद्भुत मंत्र है, माँ कामाख्या का परम गोपनीय मंत्र है। इस मंत्र का भी आप 21-11 माला नित्य निश्चित संख्या में जप कर सकते हो अथवा श्वासों के साथ जप कर सकते हो। भक्तों विशेष याद रहे, देवी की साधना में भगवती कामाख्या देवी की तांत्रिक स्वरूप से हैं। ये सदैव स्मरण रखें। नवरात्रि में जब भी आप अपनी साधना कक्ष में जब मंत्र का जप कर रहे हो तब निर्वस्त्र हो जाना। साधक और साधिका दोनों निर्वस्त्र रूप से ही जप करना, और साधना कक्ष से बाहर निकलने के पश्चात आप वस्त्र धारण कर सकते हो। रात्रि काल में सोते समय भी आपको वस्त्र नहीं पहनना है, इस सदैव याद रखना। और ललाट पर सिंदूर का तिलक, गोल टिक्का अवश्य लगाएं। भगवती की कृपा प्राप्त होगी। 9 दिनों के बीच में एक दिन भगवती अवश्य आएगी, कोई भी रूप धारण करके आपके घर में। चाहे वो वृद्धा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त कैसी घोर रूपा बन करके भी आ सकती हैं, वो कल्याणी और कुमारी बन करके आ सकती हैं। तो ऐसा मेरा आपसे विशेष आग्रह है, मेरे सभी देवी भक्तों से विशेष आग्रह है कि अब कृपा पाने का समय आ गया है। अब रुकने का नहीं, झुकने का नहीं। रुकना और झुकना तो भगवती के दर्शन के पश्चात ही होगा। ठान लीजिए, जान लीजिए, मान लीजिए, वो आ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं भक्तों। हमने तो आजमाया है, आप भी आजमा कर देख लीजिए। हमने कुर्बानी दी है, आप भी दे के देख लीजिए। ना आए तो कहना, ना आए तो फिर सिद्ध गुरु को सिद्ध गुरु मत कहना। छोड़ दीजिए सारा विधान और सारा ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। खाली प्रेम का दीपक लेकर के भगवती के शरणों में चले आइए। सिर्फ 9 दिन तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अनपढ़ बन जाओ भगवती के सामने, अज्ञानी बन जाओ भगवती के सामने, अज्ञानी बन जाओ गुरु के सामने, तभी सारा ज्ञान आपके भीतर प्रकट न होए तो कहना। वो ज्ञान स्वरूपा है, अनंत स्वरूपा है, वो श्रद्धा स्वरूपा है। इन मंत्रों का अनुष्ठान करके 9 दिन में अपने घर में छोटे बच्चे या कुमारी कन्या अथवा बालिका, साधिका, पत्नी, बेटी, सबसे इन साधनाओं का, इन मंत्रों का जप करवाया। देखिए घर में आनंद की वर्षा न हो जाए तो कहना। हाँ, 9 दिन ध्यान रखना, नारी मात्र शक्ति का स्वरूप है, नारी ही मोक्ष का द्वार है, अन्य कोई नहीं है। ये सदैव स्मरण रखें। इसी को शक्ति स्वरूपा बताया गया है। भगवती की जो तांत्रिक और वाम मार्गी साधना में से एक साधना मैं जस्ट अगले वीडियो में आपको बता रहा हूँ। जो कोई भक्त, साधक या साधिका तांत्रिक तंत्र विधि से भगवती की साधना करना चाहता है नवरात्रि में, तो उसके लिए एक विधि विधान अलग से वीडियो में आ रहा है। जो तंत्र के मार्ग में है तो उनके लिए वो वीडियो वरदान से कम नहीं होगा। ये वीडियो उन सात्विक लोगों के लिए जो सात्विक विधि से भगवती के दर्शन करना चाहते हैं, भाव और भक्ति से, ये इनके लिए है। और जो तंत्र और शक्ति से प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति को, आदि शक्ति को, उनके लिए दूसरा वीडियो आएगा जिसे तांत्रिक विधि से आदि शक्ति भगवती माँ कामाख्या की सिद्धि कर सकते हैं। वो वीडियो भी इसके जस्ट बाद में ही आ रहा है। तो आप इस वीडियो को देख करके, सुन करके इन मंत्रों का सही उच्चारण आज पहली बार प्रकट कर दिया है, और आप इन मंत्रों का जाप करके और गुरु का ध्यान करके
भगवती के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दीजिए। 9 दिन में ही आनंद हो जाएगा। 9 दिन में 9 दरवाजे खुल जाएंगे, 9 चक्र खुल जाएंगे। अधिक तो क्या कहे कि 9 दिन के भीतर ही सारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, भगवती रामकृष्ण परमहंस के प्रेम से आ सकती है तो आपके प्रेम से क्यों नहीं आ सकती? नारी मात्र के भीतर ही वो शक्ति है, जरा समझ लीजिए। स्त्री स्त्री की पूजा कर सकती है, पुरुष स्त्री की पूजा कर सकता है। 9 दिन इस शक्ति के प्रतीक समर्पण का पर्व है। आप समर्पण कर दीजिए नारी शक्ति के प्रतीक। फिर देखिए आनंद की धारा न बहे तो कहना। ये विशेष ज्ञान आज आपको बता दिया है। अधिक तो शब्दों का व्यर्था मकर जाल है, उससे कोई अन्यथा फायदा नहीं होगा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। ये नारी के रूप में सनातनी भगवती है। इसीलिए तंत्र की विधि से सिद्धि करने का अगला वीडियो निरंतर आ रहा है। आप सभी तब तक उस वीडियो का आनंद लेने के लिए इंतजार कीजिए। आनंद से भगवती की कृपा से 9 दिन में कुमारी की पूजन अवश्य करना। कुमारी के रूप में माँ ही है। पवित्र दृष्टि से भगवती को देखिए। ये पंथ जो है सतोगुणी साधना का है। कुमारी भोजन अवश्य करवाए। भगवती वृद्ध माता का रूप धारण करके आपके घर आ सकती है। वो 16 श्रृंगार करके भी आपके घर में आ सकती है। आएगी जरूर मेरे भक्तों। जिनको है मुझ पर विश्वास, जिनको है भगवती के शरणों में आस, उनका होगा दिव्य प्रकाश। अवश्य अवश्य। ये नवरात्रि के लिए दिव्य वरदान से कम नहीं है वीडियो। माँ के प्रतीक भगवती आदि शक्ति माँ कामाख्या के प्रतीक, नव दुर्गा के प्रतीक, माँ काली के प्रतीक, माँ के सभी स्वरूपों के प्रतीक समर्पण करने के पश्चात ही आनंद मिलेगा। देवी एक ही है, इसे एका भी कहते हैं। देवी अनेक हैं, इसलिए अनेका भी कहते हैं। इसीलिए माँ को माँ ही माने। आनंद की धारा बह जाएगी, शक्तियों का प्रवाह बह जाएगा। यही जीवन है, यही उत्सव है। माँ का आदेश हुआ और मैं बोल पड़ा। जीवा पे सरस्वती खड़ी हुई, जीवा चलायमान हो गई और सुनने के लिए भी भक्तों की श्रद्धा का सागर आ चुका है। आप सभी को इन साधनों के साथ, शक्तियों के समर्पण के साथ, संपूर्ण नारी शक्ति को भगवती के सुंदरतम स्वरूप में, वो युवा है, वो कुमारी है, वो तरुणी है, वो वृद्धा है, उन सभी स्वरूपों को मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। इस जगत में विराजमान, इस जगत का संपूर्ण सौंदर्य नारी शक्ति ही है। इसको न जानने से आज के समाज में जो अंधकार है, जो हिंसा है, जो क्लेश है, जो अशांति है, वो नारी शक्ति का अपमान होने के कारण ही है। आइए पुनः लौट चले नारी शक्ति के शरणों में समर्पण करके। जीवन उत्सव बन जाएगा, आनंद हो जाएगा। और शक्ति से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, याद रखना। कोटि कोटि ईश्वर मिलकर के भी एक शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन एक शक्ति कोटि कोटि ईश्वर का निर्माण कर देती है, किया है। यही इतिहास है, यही वर्तमान है और यही त्रिकाल सत्य है। इसी आकांक्षा के साथ हम सब के हृदय के भीतर नारी शक्ति के प्रति पूर्ण प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव फैल जाए, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। ऐसी आपसे भी आग्रह रखता हूँ। अगर आप हमें अपना गुरु मानते हैं तो गुरु के रूप में स्वीकार करें। अगर आप हमें अपना मित्र मानते हैं तो मित्र के रूप में स्वीकार करें। लेकिन एक रूप में आपको स्वीकार करना ही होगा, तभी कुछ जो है सार्थकता होगी, तभी क्रिया फलीभूत होगी, तभी शक्तियों का सामंजस्य होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। इन मंत्रों का उच्चारण 9 दिन तक बंद मत रखना भक्तों, आनंद की धारा बह जाएगी। प्रियवार अधिक तो क्या कहे, आज सब कुछ खोल दिया है, कुछ नहीं रखा अपने पास। इसी में आनंद है, इसी में शक्तियाँ है, इसी में प्रेम है, इसी में सौंदर्य है। इसी के साथ
आप सबके भीतर विराजमान आदि शक्ति को, माँ कामाख्या को, माँ नव दुर्गा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी देवी भक्तों को, देवी भक्तों के शरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण नारी शक्ति का मैं वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम।